दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें। ताज़ा ख़बरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गए राहुल गांधी। कहा प्रधानमंत्री ने सिर्फ देश को धोखा दिया। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री ने जनता से वादे किए, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक भी वादा नहीं निभाया। लोगों की बेरोज़गारी, महंगाई, गरीबी बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष के ऊपर बड़ा हमला। प्रधानमंत्री बोले फ़िलहाल मुस्लिम लीग वाला कांग्रेस जो है घोषणा पत्र लेकर आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन में चोरों की लाइन लगी हुई है, सबके सब भ्रष्टाचारी हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की बड़ी हार होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गई ममता बनर्जी। कहा फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को CAA किसी भी हाल में लागू नहीं करने दूंगी बंगाल में। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चैलेंज करते हुए कहा कि चाहे बंगाल में कुछ भी हो जाए, वो कभी भी CAA जिसकी चीज़ों को लागू नहीं होने देंगी। ये मुस्लिम विरोधी है। आपको बताते चले दोस्तों, JP नड्डा ने निकाली तेजस्वी यादव पर भड़ास। कहा फ़िलहाल तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आपको बताते चले JP नड्डा ने कहा है कि फ़िलहाल इस बार ख़ास करके बिहार में BJP की बड़ी जीत होने वाली है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल RJD और ख़ास कर JDU का जो गठबंधन टूटा है वो इसीलिए टूटा है क्योंकि RJD भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे बोले प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2014 के बाद से जुमलों की बौछार की है। BJP एक जुमलेबाज पार्टी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP के ऊपर आरोप लगाया कि BJP सिर्फ जुमला पार्टी है और वो जुमलाबाजी करती है। इसके अलावा BJP के पास और कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जुमलेपंथी से देश नहीं चलता। देश को चलाने के लिए खास कर समझदारी चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। कन्हैया कुमार बोले प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ जनता से झूठ बोला और ये झूठ जनता जल्दी ही जो है यहाँ पर सबके सामने लाएगी। कंगना रावत का कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला। कहा फ़िलहाल देश को आज़ादी 2014 के बाद से मिली, यानी कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से। कंगना रावत ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल मोदी जी जब से देश में आए हैं तब से लोगों को एक नई आज़ादी मिली है, देश में विकास हुआ है। कंगना रावत ने यही नहीं रुकी। कंगना रावत ने राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस ने देश को सिर्फ लूटने का काम किया है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। योगी आदित्यनाथ को भी साथ में लपेटा। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडाई है। ज़ीरो टॉलरेंस की बात करने वाले लोग ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब नहीं जानते। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आए दिन चेन स्नैचिंग, लूटपाट, मर्डर और ख़ास करके छोटे बच्चों के साथ रेप जैसी घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ चुप बैठे हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को भी लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ जनता को 2014 के बाद से धोखा दिया है, एक भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो बेरोज़गारी हो, महंगाई हो या फिर गरीबी हो। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर भड़के। प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस सिर्फ देश को गुमराह करती है, देश में जाति के नाम पर लोगों को बांटती है। आपको बता दें प्रधानमंत्री ने कहा है कि फ़िलहाल कांग्रेस जो है वो जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करती है, जबकि हमारी पार्टी सिर्फ देश को जोड़ती है, देश को भाईचारे से लेकर चलती है। प्रधानमंत्री ने ये दावा किया है कि फ़िलहाल आने वाले समय में एक बार फिर मोदी सरकार। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कती हुई नजर आए ओवैसी ने BJP पर निकाल दी भड़ास। ओवैसी का कहना है कि फ़िलहाल देश को बांटकर देश में खास कर भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है BJP। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी सीट को लेकर दावा किया है कि हैदराबाद में वही लोकसभा की सीट जीतने जा रहा है। उन्होंने कहा कि BJP किसी भी प्रत्याशी को उतारे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ जो जनता है वही मेरा विश्वास है और वही मुझे जिताएगी। यही नहीं रुके ओवैसी ने प्रधानमंत्री को लपेटे में भी ले लिया और कहा कि देश में आज जो स्थिति है, जो लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये सब कुछ मोदी सरकार का पैदा किया हुआ नफ़रत है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से ममता बनर्जी और भाजपा आपस में भिड़े। ममता बनर्जी बोली चाहे कुछ भी हो जाए, बंगाल को खास कर गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने दूंगी। ममता बनर्जी ने BJP के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल को ये लोग गुंडागर्दी का अड्डा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं गुंडागर्दी का अड्डा बनने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करती हैं कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन BJP को हरा देगा।
आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जैसे ही हमारी सत्ता आएगी अब की बार गरीब महिलाओं को मिलेगा सबसे ज़्यादा खास कर दोस्तों सैलरी। दरअसल आपको बताते चले, प्रधानमंत्री का कहना है कि अब की बार गरीब महिलाओं के लिए वो काम करेंगे और देश 2027 तक बहुत आगे पहुंच चुका होगा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अगर उनकी जीत होती है तो वो महिलाओं के लिए एक नई योजना चालू करेंगे जिससे कि महिलाओं को सिर्फ फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। हालांकि आपको बताते चलें, इस फैसले के बाद से कांग्रेस काफ़ी टेंशन में भी आ गई है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस ने बढ़ा दी मुश्किलें। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं को कांग्रेस ने अपनी पार्टी में दिलाई शपथ। दरअसल आपको बताते चले, हरियाणा से हुई बीजेपी में टूट शुरू। जेजेपी के बाद से ही हरियाणा में एक के बाद एक बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस ने कई बीजेपी के नेताओं को अपने पाले में ले लिया। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी का मास्टर तो काम आ सकता है। आपको बताते चले, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। तेजस्वी ने नीतीश को निशाने पर लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो गए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल नीतीश कुमार इतने बुजुर्ग हैं लेकिन उसके बाद भी वो प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है। इसका मतलब यही है कि वो ईडी सीबीआई से डर चुके हैं, उनको जेल जाने का डर है, इसीलिए उन्होंने घुटने टेक दिए। लेकिन हम कभी नहीं टेकेंगे क्योंकि हम लालू प्रसाद यादव के बिटुआ हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर एसबीआई ने पूरी जानकारी देने से किया इनकार। भड़क गया आरटीआई। दरअसल आपको बताते चले, आरटीआई ने खुलासा किया है कि एसबीआई अपनी पूरी जानकारी नहीं दे रहा है। एसबीआई का हालांकि ये कहना है कि वो ये जानकारी किसी को भी नहीं दे सकता, वो सिर्फ ऐसे हाथों में दे सकता है जो बहुत ही समझदार और ख़ास कर उस डेटा को संभालने वाला हो। आरटीआई ने यह आरोप लगाया कि एसबीआई अपना डेटा छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो पूरे नंबर को सार्वजनिक नहीं करना चाहता और फिर से एक बार हो सकता है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाए। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ऊपर साधा निशाना। कहा फिलहाल विपक्ष पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है, उसको पता चल गया है कि उसका कुछ नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फ़िलहाल देश को बहुत दिन तक कांग्रेस ने लूटा है और अब जनता समझ चुकी है कि फ़िलहाल हमें इनके बहकावों में नहीं आना है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी कह दिया कि फ़िलहाल हमारी सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर तमाम चीज़ें और इसको लेकर जो है यहाँ पर आप बहुत परेशान आ रहे हैं वो, लेकिन हमने आपको बताया था कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता उस चीज़ को से बचने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताते चले, फिलहाल बीजेपी और ख़ासकर विपक्ष के नेताओं में आपस में भिड़ंत होती हुई नज़र आ रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को दी चेतावनी। उद्धव ठाकरे बोले असली शिवसेना कौन है ये महाराष्ट्र की जनता जानती है, इस चुनाव में पता चल जाएगा। दरअसल आपको बताते चले, उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को चेतावनी दी है कि फ़िलहाल महाराष्ट्र को गुंडागर्दी का अड्डा बना रही है शिंदे सरकार, ऐसे में हम होने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमारी पार्टी का सिंबल और नाम चुराकर चुनाव आयोग ने भले ही शिंदे गुट को दे दिया हो लेकिन असली शिवसेना हम ही हैं और हम ही रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल कांग्रेस का फार्मूला तय होने के बाद बिहार में पप्पू यादव ने बिगाड़ा खेल। पप्पू यादव के चक्कर में राहुल गांधी की बढ़ गई टेंशन। दरअसल आपको बताते चले, पप्पू यादव ने अपना निर्दलीय नामांकन भर दिया उस सीट से जहां पर इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार पहले ही उतरा हुआ है लालू प्रसाद यादव के दर से। ऐसे में टेंशन बढ़ चुकी है पप्पू यादव का। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कांग्रेस ने फटकार लगाई है, लेकिन अब तक वो टिकट वापस लिया गया है या नहीं, ये एक बड़ी सोच है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब चैनल को करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए।